देखिए इनका काम क्या है, ये कुछ भी घुमा के इस तरह से, इनके साथ पूरी मीडिया है, आप लोग सब इनका समर्थन करते हैं। नहीं करते, नहीं आप करते हैं, सच्चाई आप जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को लेके उसको घुमा के पब्लिक के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे, वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यूपी से आकर यहाँ पे राज करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड भी है। यूपी में भी नहीं चाहते कि पंजाब से कोई आके राज करे, ठीक है। अब जहाँ तक ये बात हुई कि मेरे खिलाफ माहौल बन रहा है, मेरे खिलाफ माहौल तो इनको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि यूपी में कौन लड़ रहा है। 3 सालों से यूपी के जितनी भी समस्याएं उनकी सरकार के खिलाफ एक ही पार्टी है जो लड़ी है, कांग्रेस पार्टी है। बाकी सब झुके हैं इनके सामने, निकले नहीं अपने घर से, इनको मालूम है। तो अब किसी न किसी तरह से अपमान किया है। भैया आपने जो अपमान किया है ना यूपी के लोगों का, यूपी के किसानों का, यूपी के लोगों को इतनी महंगाई देके, इनको इतनी बेरोज़गारी देके, और जो अपमान आपने किया है कि आप ही के मंत्री के बेटे ने उनके किसानों को कुचला है। ये यूपी के थे वो किसान जिनको कुचला गया। आपने उस मंत्री को अपने साथ स्टेज पे रखा, अभी तक उसका बेटा रिहा हो गया है जिसने उनको कुचला है। आपने नहीं अपमानित किया यूपी के लोगों को। कहाँ थे आप निकले जब किसान का आंदोलन था? कहाँ थे? जब यूपी की महिलाओं का बलात्कार होता है तो आप मुंह भी नहीं खोलते हैं। ये अपमान है यूपी के लोगों का। आपको लगता नहीं बीजेपी माहौल बना रही है यूपी के लिए ये सारी बात? देखिए बीजेपी का काम है कि फिजूल के मुद्दे उठाकर उन पे माहौल बनाने की कोशिश करे, लोगों के जज्बात उभार दे। चुनाव के समय धर्म की बातें करेंगे, जाति की बातें करेंगे, विकास की बात क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं कहते कि 5 सालों में उन्होंने यूपी में करके क्या दिखाया है, उन्होंने देश में क्या दिखाया है? देश में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई है भैया, 45 साल से नहीं हुई है। आज जितनी बेरोजगारी है, आज जितनी महंगाई है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का होगा। ये स्थिति आ गई है, ये परिस्थितियां आ गई हैं इस देश में कि यूपी के लोगों को एक राशन के बोरे पर निर्भर कर दिया सरकार ने। लोग इंतज़ार करते हैं, लोग सोचते हैं कि ये बड़ा काम है। एहसास नहीं हो रहा है कि सरकार को जो करना था वो किया नहीं है। जो इतना उन्होंने कहा था कि इतने सारे रोज़गार देंगे, उन्होंने कहा था विकास होगा, गुजरात मॉडल दिखाया था, जैसे यहाँ पे दिल्ली मॉडल दिखाया जा रहा था। तमाम चीज़ें हुई हैं, समस्याएं हुई हैं, लोगों की कमर तोड़ी गई हैं, लोग रोज़ी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, ये लोग गायब हैं। तो इनको ऑब्वियसली इनको ऐसा फिजूल का मुद्दा उठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं लगातार 2 दिन हो गए, तीसरे दिन क्या समझ? अब आए वो तो देखिए 5 सालों में तो नहीं आए, किसान आंदोलन था तब नहीं आए। कहाँ गए? अमेरिका गए, कनाडा गए, इंग्लैंड गए, जापान गए, पाकिस्तान गए, बिरयानी खाई वहाँ, श्रीलंका, कहाँ आप कोई भी नाम ले लो किसी भी देश का, मेरे ख्याल से कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जिसने इतना टूरिज्म कर डाला। लेकिन पंजाब नहीं आए। अब चुनाव हुआ है तब पंजाब आए हैं ना, तब पूछ रहे हैं ना आपको चुनाव के समय, तो बाकी टाइम कहाँ थे? पंजाब में क्या माहौल लग रहा है आपका? माहौल मुझे पक्का कांग्रेस का माहौल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार जरूर आएगी। और लेकिन आपके जो केजरीवाल हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जो भगवंत मान, केजरीवाल मेरे तो नहीं है बिल्कुल। आप पार्टी का? अच्छा, आम आदमी। 51,000 वोट से आप भगवंत मान जीत रहे हैं, लेकिन दोनों सीटों से आ रहे हैं। उनको ज्योतिषी विद्या वो जानते होंगे। अगर वो इतना एक्यूरेट अनुमान कर रहे हैं कि कितने वोट आएंगे तो हो सकता है कि कहीं वो ज्योतिषी हैं। और मैं तो नहीं हूँ। उन्होंने आप वालों ने एक वादा भी किया है कि एक पंजाबी को 7 लाख के करीब फायदा। मैंने क्या कहा कि एक भी 7 के पे खेलने वाले हैं ये। मोदी जी ने क्या कहा था? 15 लाख दिलवाएंगे हर जन को। मिला? आपको तो नहीं मिला। तो उसी तरह से अब ये कह रहे हैं कि 7 लाख का फ़ायदा होगा। दावे के साथ कह सकती हूँ नहीं होगा। दिल्ली वालों से पूछिए, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया है, एक शिक्षा का संस्थान नहीं बनाया है। कोरोना के समय क्या हालत थी दिल्ली वालों की, विकास नहीं कराया है, कुछ नया नहीं किया है, कुछ नया नहीं किया है। और सिर्फ विज्ञापनों पे खर्चा किया है। बिल्कुल जिस तरह से मोदी जी और भाजपा की सरकार करती थी उसी तरह से ये है।
उसी तरह की घोषणाएं चुनाव के समय, खोखली घोषणाएं, कुछ नहीं मिलने वाला इसमें से। आप समझदारी से अपना वोट दीजिए। आप में बहुत विवेक है, पहचान लीजिए आपके सामने क्या है। किसान का जो आंदोलन था, किस लिए था? किसान कानून लाए गए थे। कौन लाया? भाजपा। उन कानूनों को सबसे पहले किसने स्वीकार करके नोटिफाई किया? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने। ठीक है, भाजपा कहती थी किसान आतंकवादी है, ये जाते हैं आतंकवादी के घर में, ये रात बिताते हैं। समझ लीजिए आपके सामने क्या है। ये लोग अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए यहाँ आए हैं। आपको यहाँ, चन्नी जी कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ, आपको यहाँ एक ठोस सरकार चाहिए, स्थिर सरकार चाहिए, जो पंजाबियों के लिए चले, जो पंजाब की सरकार हो। लास्ट वाले, आप कल आपने अपने परिवार के शहीद याद किया अपने परिवार को, जी। क्या कारण था उसका और क्या? कल मैं भावुक इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरे रोड शो में एक महिला मेरे पास आई जिसके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा। और वो उसकी 19 साल की लड़की थी और मेरी भी 19 साल की लड़की है। और जिस तरह से वो माँ रोई है मुझे पकड़ के, मुझे बहुत ही दुख हुआ। और इसलिए मैंने थोड़ा सा भावुक भाषण दिया। और क्योंकि मुझे लगा कि लोगों को जागना पड़ेगा, क्योंकि जो हो रहा है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह गलत हो रहा है। और जो राजनीति होती है ना, वो लोगों की समस्याएं उसको सुलझाने के लिए होती है, लोगों को में फूट डालने के लिए नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि महिलाओं पे अत्याचार होता है, कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस उसके खिलाफ केस। उसने मुझे पता है क्या कहा? उसने मुझे कहा कि मेरी बेटी का इन्होंने बलात्कार किया, हत्या की, उसके बाद मेरी बेटी को मजाक बनाया। पंजाब में नहीं, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। कानपुर की महिला है, वो बता रही थी कि उस समय पुलिस ने समर्थन नहीं किया, किसी ने मदद नहीं की, सरकार ने मदद नहीं की। अब ये ऐसी नहीं होनी चाहिए राजनीति। सरकार को, जनता को मदद करने के लिए जनता चुनती है। और उसी तरह से हर जगह हम देख रहे हैं कि जो भी अत्याचार होते हैं, जितनी भी समस्याएं हैं जनता की, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों की तमाम समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए काम करने के बजाय ये राजनीति सिर्फ फूट फैलाने के लिए हो गई है और जनता जवाबदेह नहीं बना रही है। इसलिए भावुक होकर मैंने कहा कि नेताओं से जवाब मांगो ना, जवाब मांगो कि क्या करेंगे, क्या किया है। और जो नेता आके बड़ी बड़ी घोषणाएं कर, पहले आपका उसका रिकॉर्ड देखो। जिसने सरकार चलाई नहीं है पूरी तरह से, वो आके कह रहा है कि पंजाब की सरकार चलाए, कैसे हो सकता है? तो थोड़ा सोच समझ के अपना वोट दीजिए, यही उम्मीद है आपसे। धन्यवाद।